हेलो दोस्तों, सो दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई कोर्स। ये बहुत ही बेसिक सा मॉड्यूल है जहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पावर बीआई होता क्या है। सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज पावर बीआई होता क्या है, तो ये जो डेफिनेशन आपकी स्लाइड पे दिख रही है, ये डेफिनेशन मैंने डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई है। अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पावर बीआई अपने आप में एक ग्रुप है अलग अलग टूल्स का, राइट। सो एक पार्ट इस पावर बीआई टूल का है पावर क्वेरी, इज कॉल्ड पावर क्वेरी। सो पावर क्वेरी अपने आप में इतना सक्षम है कि वो आपका डेटा सोर्स कैसा भी हो, चाहे वो एक्सेल फॉर्म में हो या सीएसवी फॉर्म में हो, या फिर आपका डेटा कहीं एज़्योर डेटा लेक में पड़ा हुआ है, या आपका डेटा ओरेकल सर्वर पे पड़ा है। सो पावर क्वेरी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतना कैपेबल है कि आपका डेटा कहीं पे भी पड़ा है, ये वहां से आपका डेटा फेच कर सकता है। आप पावर क्वेरी के अंदर ही उस डेटा को क्लीन कर सकते हो, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो आपको कभी भी एकदम क्लीन डेटा नहीं मिलता है। तो पावर क्वेरी में आप उस डेटा को क्लीन किया जा सकता है। उस पावर क्वेरी में ही आप उस डेटा में अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ मैनिपुलेशंस करना है, तो वो भी किया जा सकता है। और दूसरा पार्ट इसका पावर बीआई का होता है रिपोर्ट पार्ट, जहां पर हम उस क्लीन किए हुए डेटा को यूज करके अलग अलग विजुअलाइजेशन बनाते हैं। एक पार्ट इसका है जैसे कि जहां पर हम अपने उस डेटा को, अपना जो विजुअलाइजेशन बनाया है, उसको शेयर भी कर सकते हैं। सो पावर बीआई अगर मैं बोलूं तो अलग अलग टूल्स का एक ग्रुप है। एक ही टूल के अंदर आपको अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं जहां से ये सारी चीजें सीख सकते हो आप। सो दिस इज पावर बीआई। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि पावर बीआई किसको सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, और कैसे पावर बीआई आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु शुड लर्न दिस? किस किस को पावर बीआई सीखना चाहिए? अगर आप इंडिविजुअल काम कर सकते हैं और आपको बड़ा डेटा हैंडल करना होता है और आप चाहते हो कि उस बड़े डेटा से कुछ इनसाइट भी निकाल सको, देन पावर बीआई इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप टीम्स में काम करते हो, अगर आपके साथ आपके कलीग्स भी हैं और आप चाहते हो कि जो डेटा एनालिसिस या जो विजुअलाइजेशन आपने क्रिएट किया है वो आपके टीम मेंबर्स भी एक्सेस कर सके, वो भी उसको रीड कर सके, देन अगेन पावर बीआई इज अ मस्ट टू हैव इन योर बकेट, right? Why Power BI is important? Because in Power BI you can prepare, analyze and visualize these three things in one combo pack, where you can fetch the data, you can prepare the data, analyze the data, and then you can visualize also. So that's why Power BI is must, because all these three things can be done into one tool. ये सारी तीनों चीजें आपके एक ही टूल के अंदर हो सकती हैं। How? Power BI have different parts of its tool. One part is called Power BI Desktop. So Power BI Desktop is the place. ये वो जगह है आपका डेस्कटॉप जहां पर हम Power BI को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने उस डेटा को क्रिएट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। अब प्रिपेयर मीन्स उस डेटा को क्लीन करेंगे हम लोग, क्रिएट मतलब हम उसका विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। सो ये सारा पार्ट आपका Power BI डेस्कटॉप के अंदर होता है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप का एक सॉफ्टवेयर हम लोग आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, जहां पर ये सब चीजें क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। बट इसमें एक लिमिटेशन है कि पावर बीआई डेस्कटॉप केवल विंडोज मशीन के ऊपर ही चलता है, ये मैकबुक पे नहीं चलता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज पावर बीआई प्रो। जब आपने अपना रिपोर्ट प्रिपेयर कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप उसको कोलैबोरेट और शेयर कर सकते हो पावर बीआई प्रो के अंदर। तो पावर बीआई प्रो इज not limited to Windows only. Power BI Pro can be accessed through MacBook also. Power BI Pro आप MacBook से भी एक्सेस कर सकते हो, बट Power BI Pro मेजरली आपका कोलैबोरेशन और शेयरिंग के लिए यूज होता है। जब आपने डेटा रिपोर्ट क्रिएट कर दिया, उसको शेयर भी कर दिया क्लाउड पे, नाउ द थर्ड पार्ट इज पावर बीआई मोबाइल, वेयर योर डैशबोर्ड, आपका डैशबोर्ड एक मोबाइल ऐप के अंदर भी देखा जा सकता है। यहां पर एक फीचर है जिसके वजह से आप अपने उस डैशबोर्ड को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में अपने आप स्विच किया जा सकता है। तो पावर बीआई इज इंटेलिजेंट इनफ, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो चेक कर सकता है कि आपका डैशबोर्ड आपका मोबाइल पे देखा जा रहा है या डेस्कटॉप पे, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्क्रीन को एडजस्ट किया जा सकता है। तो in the next video we will first learn how to install Power BI Desktop in your machine. Thank you.